जी, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। और भारत लाइव में कई चेहरों को आप मिस कर रहे होंगे, मुझे पता है। मैं बता दूं कि आप जो चेहरे मिस कर रहे हैं उसमें संपादक नमन मिश्रा जी का चेहरा आपके सामने नहीं आ रहा होगा। बताऊंगा, पूरी विस्तार से बताऊंगा। पहले में मैं बता चुका हूं, लेकिन बहुत लोगों का क्वेरी आया है कि आखिर नमन मिश्रा जी, सुमन सौरभ क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं, प्रिया क्यों नज़र आ रही है, और भी कई लोगों का, राकेश क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं। मैं सारे लोगों का बताऊंगा, हिमांशु क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं। दरअसल हुआ है क्या कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने तक बहुत ही हैटिक पोजीशन रहा है बिहार में चुनाव के सरगर्मी को लेकर के, और हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई थी। चूँकि सच्ची पत्रकारिता का हमने जो कसम लिया है वो हमें पूरा करना था, ज़मीन से हमको रिपोर्ट दिखाना था, और हमें वो बातें नहीं दिखानी थी कि जो किसी से वायस हो, किसी से प्रभावित हो। और इसके प्रयास में हमें सड़कों पे सोना पड़ा, कभी ढाबे पे सोना पड़ा, रात भर जगना भी पड़ा, मच्छर कटवाए से याद आया कि कई लोगों को डेंगू हो गया है, जिसमें संपादक नमन मिश्रा जी को डेंगू हो गया है, जिसके लिए हमने आपसे आग्रह भी किया था कि आप दुआ करें कि जल्दी से ठीक हो जाएं। सुमन सौरभ को डेंगू हो गया है। लगातार काम करने से एक तरह से समझिए कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है राकेश की, चूँकि उनके ऊपर जिम्मेवारियां ज़्यादा थी। ऑफिस में हम राकेश मिल कर के काम कर रहे थे। प्रिया की भी स्थिति वही है, उसे भी लगातार ऑफिस और बाहर जाना पड़ा था। कुछ लोगों का तबीयत ठीक भी हो चुका है, जिसमें पल्लवी का ठीक हो चुका है, बिरजू का ठीक हो चुका है, अमीर का ठीक हो चुका है। मैं ठीक ठाक हूँ, थोड़ा सा थकान ज़्यादा है, लेकिन खैर इन सब बातों के बाद लगातार सुमन को भी डेंगू हो गया था। हिमांशु की तबीयत खराब है, लगातार उसे ठंड लग गया था, अभी भी इलाज में है वो, और सभी लोगों का इलाज चल रहा है लगातार। संपादक महोदय का तो कल पता चला है कि उन्हें डेंगू हो गया है और हाई फीवर है, इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की मेहरबानी, कई डॉक्टरों ने, मैं धन्यवाद दूंगा पटना के कई डॉक्टरों का जिन्होंने आगे बढ़ करके फ़ोन किया है। डॉक्टर मनोज कुमार का मैं बहुत ज़्यादा अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने आगे बढ़ करके नमन जी से बात किया है और उनको काफ़ी दिलासा भी दिलाया है। इसके साथ साथ और कई प्रिकॉशन भी उन्होंने बताया है। मैं बेसिकली ये बात कहने के लिए आपके सामने नहीं आया था। मैं आया हूँ बिहार की राजनीति में, विधानसभा चुनाव हो गया, बहुमत में आ गया एनडीए, सरकार भी बन गई, मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया, और आज से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया है। नए विधायकों और नए बच्चों ने तो कमाल का किया कि वो शपथ ग्रहण में ऐसा लगा ही नहीं कि वो नई पहली बार विधानसभा में आए हैं, और उनके चेहरे का स्पार्क बता रहा था कि वो बहुत कुछ करने का मन लेकर के आए हैं। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी, इन लोगों को अभी देखना बाकी रह गया, परखना बाकी रह गया। लेकिन जिन लोगों को परखा गया है उन लोगों में तलखियाँ बढ़ गई हैं। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू चाहे जितना भी कह रही हो हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि दोनों के बीच में बहुत तलखियां बढ़ गई हैं। कभी भी कुछ भी फैसला आ सकता है। रात में आप सोए रहेगा और सुबह सुबह भारत लाइव आपको खबर सुनाता रहेगा, या हो सकता है 2 बजे रात में आपको खबर सुना दे कि नीतीश कुमार जी राज्यपाल के पास गए हैं इस्तीफा लेकर के। ये कोई हम आश्चर्यजनक बात नहीं बता रहे हैं, ऐसा पहले भी हो चुका है, और अगर ऐसा होता है तो ये कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। राजनीति में मान सम्मान के साथ साथ कुर्सी का महत्व बड़ा हो जाता है, और ये भी हो सकता है कि आपको नज़र आ जाए कि जो बहुत सारे लोग लालू प्रसाद के समर्थक थे वो ये सोच रहे हों कि अब तो सरकार नहीं बनी हमारी वगैरह वगैरह। हो सकता है कि रातों रात आपकी सरकार भी बन जाए। हम कई बार इन बातों को बता चुके हैं, मुलाकात भी हो रही है, मिलन भी हो रहा है, नज़रें मिली हैं, तो बहुत कुछ होता है। आप जानते हैं कि आम जीवन में कहा जाता है कि नज़रें मिलने का मतलब होता है कि एक दूसरे को पसंद भी कर लेना। एक तरफा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन की कमी हो गई है। नीतीश कुमार ने उस दोराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अब एक बड़ा त्याग करना होगा, उसे चुनना होगा। वो किसे चुनती है? हालांकि अब तक जो बहुत ही भीतर खाने की मजबूत बातें सामने आ रही हैं उसमें यही मजबूत बात है कि आरजेडी अभी भी भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना करके रखने का बात कर रही है। ये लालू प्रसाद का स्टैंड है। हम तेजस्वी यादव के स्टैंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लालू प्रसाद के स्टैंड की बात कर रहे हैं कि वो समाजवाद को
और गरीब गुरबों की जो राजनीति करते आए हैं उसे वो किसी हाल में किसी के साथ हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, ना शेयर कर सकते हैं, और खास करके भारतीय जनता पार्टी से वो शेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी के पास बंद हो जाता है कि नो एंट्री का बोर्ड सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं लगा है। नीतीश कुमार घर के व्यक्ति हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना विरोधी मानती है आरजेडी। खास करके अगर बात करें लालू प्रसाद की, और लालू प्रसाद बाहर आने वाले हैं, ये भी बात आप जानते हैं। ये बात करने के लिए भी हम आपके सामने नहीं बैठे हैं। हम आपके सामने बैठे हैं, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर के जदयू और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई है, और जबकि मुद्दा दोनों के बीच का नहीं है, किसी तीसरे को लेकर के दोनों आमने सामने आ गए हैं और यह मुद्दा काफी गर्मा गया है। इस बीच में एक सूचना मेरे पास जो आ रही है, अभी अभी सूचना आ रही है, मोबाइल की घंटी बज रही है, मैं समझ गया कि क्यों आ रही है मेरे पास। आपको बता दें कि एलजेपी, खबर में बताऊंगा, लेकिन एलजेपी की खबर एक मेरे पास आ गई है कि एलजेपी के कई नेताओं ने, खास करके कुछ लोगों का नाम भी मेरे सामने आ गया है, लेकिन नाम मैंने अभी नहीं बताऊंगा, 2-3 घंटे के बाद मैं नाम बताऊंगा। चिट्ठी गई है, एक चिट्ठी लिखी गई है, उस चिट्ठी के हिसाब से प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक के साथ साथ गृह मंत्री को भी आग्रह किया गया है कि लोकतंत्र को बचाए रखने का, अक्षुण्ण रखने का कुछ नियम और सूत्र होता है। इस सूत्र में साथी का महत्व बहुत बड़ा होता है। कठिन समय में जो आपके साथ खड़ा होता है वो आपका रियल साथी होता है, और अच्छे वक्त में जो आकर के आपके से दोस्ती गांठे वो स्वार्थी होता है। ये बातें कहना है एलजेपी का। एलजेपी के कृष्णा कल्लू से हमारी बातचीत हो रही थी, मीडिया इंचार्ज हैं, मीडिया प्रभारी हैं बिहार के। उनसे जब हमारी बात हो रही थी तो वो बहुत दुखी नजर आ रहे थे और बता रहे थे कि हमने तो वो काम किया है जो बिहार के हित में था। अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद है कि वो बिहार के हित में क्या फैसला लेती है। हमारी सीट हमें वापस मिलती है या नहीं मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो ये कहीं से भी न्याय नहीं होगा, और न्याय की कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्योंकि 2014 में जब सब लोग साथ छोड़ चुके थे तो एलजेपी ने साथ दिया था भारतीय जनता पार्टी का। अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं कि आने वाले भविष्य की राजनीति को देखते हुए, और बिहार ही नहीं इस देश के भविष्य, चिराग पासवान को नजर रखते हुए उनको वो सीट दे दे। संभावनाएं कम नजर आ रही हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी दोनों साधने के फेर में है। अगर चिराग पासवान को मंत्रालय में एक बड़ा पद मिलेगा तो उसके बदले में राज्यसभा की सीट पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है और घाटा एलजेपी को झेलना पड़ेगा। लेकिन एलजेपी इस घाटा को झेलने के लिए तैयार नहीं है। कारण क्या है आपको पता है कि एलजेपी ने जो एक्ट किया है उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है, और फायदे और घाटे के तराजू में अगर आप रखते हैं तो पलड़ा बराबर होना चाहिए। अगर एलजेपी का पलड़ा कहीं घसका तो आंदोलन बड़ा होगा। दलितों को लेकर के जो मानसिकता है उसको लेकर के चिराग पासवान बमकेंगे। आपको याद है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले वो बमके थे तो उन्हें सब कुछ मिल गया था। आपको पता है कि रामविलास पासवान को मंत्रालय भी मिल गया था, राज्यसभा का सीट भी मिल गया था, 6 विधान लोकसभा भी मिल गया था, ये सब कुछ मिल गया था। और इसको दिलवाने वाले कौन थे ये भी आपको पता है, जो आज प्रबल विरोधी बने हुए हैं, नीतीश कुमार जी। चूंकि उन्हें अपना भी स्वार्थ साधना था, भारतीय जनता पार्टी को यह दिखाना था कि हम दोनों साथ में हैं और हमारा वजन ज़्यादा है, तो हमारे वजन के सामने यही पलड़ा पड़ा, आप अपना वजन रखेंगे तो आप डाउन हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब आप ऊपर उठ जाएंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। और अंततः भारतीय जनता पार्टी को यह समझौता करना पड़ा था, अपने लोगों को, अपने लोकसभा के उम्मीदवारों को, जीते हुए सदस्यों को साइड लाइन करना पड़ा था। पार्टी में विद्रोह भी हुआ था, एक बार फिर विद्रोह की स्थिति आ गई है। लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है, भीतर खाने से जो हमें सूचना मिल रही है, जो हमारी जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से जदयू को मना लेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जदयू को पहले से ही मुख्यमंत्री का बड़ा सीट मिल गया है, कम सीटों के बावजूद भी, और इसका दबाव बना करके आप जानते ही हैं चाबी ताला सब रहता है भारतीय जनता पार्टी के पास। उसके बाद एक स्क्रू भी है, स्लाइड इंच जिसको कहते हैं, कि सब नट में फिट हो जाता है,
वो भी है भारतीय जनता पार्टी के पास, थोड़ा सा टाइट करेगी, घुमाना शुरू करेगी, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी को बैकफुट पे जाना पड़े। ऐसे भी बैकफुट पे वो हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी का कहीं अंतरात्मा जाग गया तो मामला बदल सकता है, क्योंकि चिराग पासवान को अगर राज्यसभा की सीट मिलती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, क्योंकि चिराग पासवान ने उसके हित में काम किया है और केंद्र में मंत्रालय में भी स्थान मिल सकता है। अगर दोनों मिल गया तो जदयू के लिए फिर वही स्थिति हो जाएगी जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और यह हो जाएगा क्या कि उगलने और निगलने वाली बात हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे? रातों रात उनकी अंतरात्मा अगर जाग गई, अगर उधर से नो एंट्री का बोर्ड हट गया, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। 2024 की तैयारी है, और आपको बता दें कि यह राज्यसभा की सीट जो है अप्रैल 2024 तक के लिए है, और इसीलिए इसमें ज़्यादा मारामारी है कि अभी 4 साल का समय है, और 4 साल का जब समय है तो 4 साल काफ़ी वक्त होता है। जब 2 महीना 4 महीना के लिए लोकसभा के बाद कई विधानसभा के सीटों पर चुनाव हो रहे थे बीच में, तो वैसी स्थिति में आपने देखा कि क्या हुआ। अब इन सब बातों को लेकर के ये उठने और गिरने का सिलसिला जारी है, और आपको बता दें कि राज्यसभा की एकमात्र सीट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया है बिहार के राजनीति के लिए। जदयू का स्टैंड बहुत ही साफ नजर आ रहा है, लेकिन वर्तमान में है, और दबाव बनाने की राजनीति भी हो सकती है कि कहीं चिराग पासवान को साइड कर दिया जाए। आखिर कहने का मतलब है कि यदि कोई आपको मार देगा तो क्या कीजिएगा आप? अगर उससे लड़ नहीं सकते हैं तो हुल तो दे सकते हैं, अच्छा तुम मार दिया, हम तुमको चलो दिखा देते हैं, ऐसा तो आप कर ही सकते हैं। तो हो सकता है कि जदयू कर रही हो इस तरह का कि चिराग पासवान को नहीं कुछ कर सकती है, नहीं डैमेज कर सकती है, तो बोल तो सकती है ना भाई। और जब ये कह दिया है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करवाती है कि नहीं करवाती है। कारण कि एक बात तो है कि चिराग पासवान को मनाने का जो बीड़ा उठाया था वो तो नहीं हुआ, लेकिन इस राज्यसभा सीट पर बहुत कुछ अभी बाकी है, और हो सकता है कि सरकार रहे और जाए, ये भी हो सकता है। बहुत कुछ बात अभी निर्भर करता है, लेकिन ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। एक बात तो तय है कि एलजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री को बिहार के लोगों के द्वारा, बिहार के एलजेपी के नेताओं के द्वारा चिट्ठी लिखने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और ये आग्रह किया जा रहा है कि आप सूचिता को ध्यान में रखते हुए, अवसर को ध्यान में रखते हुए, और एक बहुत बड़े नेता को खो दिया है एलजेपी ने, उनकी पत्नी को सम्मान मिलना चाहिए, जिन्होंने लगातार कठिन वक्त में भारतीय जनता पार्टी के पास सामने जब कोई खड़ा नहीं था उनके पक्ष में, तो रामविलास पासवान खड़ा हुए और यह कहा कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। जबकि कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात को कहने के पहले बहुत बार सोचा था, मुंह हाथ धोया था। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा गेम चेंजर पॉइंट मिल गया है, और देखना होगा बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। क्या चिराग पासवान एक बार फिर से खूंटा ठोक करके स्थापित होते हैं? जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। इस तरह की खबरें भीतर से निकालकर हम ही आपको दे सकते हैं, यानी भारत लाइव ही दे सकता है। तो निश्चित रूप से भारत लाइव को आपको लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और घंटी भी दबा देना चाहिए, क्योंकि वो तो मुफ्त में मिलने वाली खबर है। हाँ, एक चीज़ है, मुफ्त में खबर तो हम दे सकते हैं, लेकिन आप सभी से जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, 4.5 लाख हमारा परिवार है, और देखने वालों की संख्या करोड़ों में है, तो ऐसी स्थिति में जो करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं, उनसे आग्रह होगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार की खबरों से, और बिहार की उन खबरों से जिससे आपका सीधा सरोकार है, कम से कम 12.5 करोड़ बिहारी तो जरूर हैं, और बिहार को देखने वाले इस देश के 130 करोड़ लोग हैं। सबको बिहार भाता है, और निश्चित रूप से बिहार भाता है तो बिहारी भी भाएंगे, और बिहारी भाएंगे तो भारत लाइव भी भाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि हमारा सपोर्ट भी करें, क्योंकि सच की खबर दिखाने वाले अब बहुत कम लोग बच गए हैं। जिस तरह से शेर बहुत कम बच गया है, उसी तरह से हम भी बहुत कम बच गए हैं जो सच की खबर दिखाते हैं। तो हमें सपोर्ट करना होगा, हमें बचाना भी होगा। हमारी टीम बड़ी है, इस बड़ी टीम का पोषण भी करना होगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि UPI नंबर दिया हुआ है, उस पर आप 1 रुपया से लेकर के जो भी सहयोग करें कर सकते हैं। आपका अठन्नी कहीं भुला जाता है तो खोजते थोड़े हैं, सिक्का कहीं भुला जाता है तो खोजते थोड़े हैं। समझ लीजिए कि भुला गया, और यही सोच करके अगर हमें मदद करते हैं तो इन बच्चों को ताकत मिलेगी। उसके साथ साथ एक आग्रह करेंगे कि दुआ कीजिए कि जल्दी ही हमारी टीम स्वस्थ हो जाए। डॉक्टरों का तो मैंने अभिवादन कर ही दिया है, धन्यवाद दिया है कि वो आगे बढ़ करके हमारी टीम का सेवा कर रहे हैं, हमारी टीम को सलाह दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं।
वैसे ही आपकी दुआ भी बहुत बहुत ज़रूरी है। आप दुआ कीजिए कि जल्दी ही हमारी टीम संपादक नमन मिश्रा जी के साथ पूरी टीम स्वस्थ होकर के आपके सामने पूरे मजबूती के साथ आ जाए, क्योंकि अभी बहुत कुछ लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई में एक मजबूत टीम का होना ज़रूरी है। साथ में आपका सहयोग और साथ भी ज़रूरी है। तो जो भी हो सके आपसे बन पड़े हमें मदद ज़रूर करें। नमस्कार।